ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः षोडशस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। गृहकार्यं समीचीनं। गृहकार्य को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको इस 16वें अभ्यास में आए हुए जो शब्दकोश था और कुछ शब्दों के रूप बताए थे याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए युष्मद शब्द के, वो भी आपने याद कर लिए होंगे। और कुछ नियम बताए थे और संधि सूत्र था, उनको अच्छी प्रकार से हमने समझा दिया था आपको और आपने याद कर लिया होगा। आ जाइएगा, अब हम अभ्यास में चलते हैं। उदाहरण वाक्य। एक, घर में बालक है। गृहे बालकः वर्तते। तो देखिएगा, वर्तते क्रिया है तो है का आधार क्या है? बालक कहाँ है? घर में, तो गृह में सप्तमी हो गई। यही नियम हमने पढ़ा था। 2, विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते, तो सामान्य है। 3, स बालः तच्च फलम् आसने वर्तेते। कहते हैं स बालः माने वह लड़का, और तच्च फलम और वह फल, ये दो हैं। तो आसने वर्तेते मन आसन के ऊपर हैं। बालक भी बैठा है और फल भी रखा है, तो वर्तेते द्विवचन का आ गया। 4, विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से शोभित होती है और अधर्म से विद्या निंदित होती है। 5, सिंहः वने निशायां भ्रमति। जो शेर है वो वन में रात्रि में घूमता है। तो देखिएगा, वने ये तो हो गया आधार अर्थात अधिकरण, और निशायाम ये कैसा शब्द है? ये अधिकरण नहीं है, ये है आपका समय बोधक शब्द। रात्रि समय बोधक शब्द है, निशा मीन्स रात्रि, तो निशा समय बोधक शब्द है। तो नियम हमने पढ़ा था कि समय बोधक शब्दों में भी सप्तमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो सप्तमी हुई है निशायाम में वो हुई है उस नियम से, समय बोधक वाले से। और वने में सप्तमी हुई है, वो हुई है सप्तम्यधिकरणे च, उस नियम से। ठीक है। 6, यति धर्मे रमते। माने जो सन्यासी है वो धर्म में रमण करता है, तो यह रमण क्रिया का आधार है धर्म। 7, सायंकाले मार्गे बालाः कूर्दन्ते। तो यहाँ पर भी वही नियम है जो अभी मैंने बताया था आपको। सायंकाल मार्ग में बच्चे कूदते हैं। 8, त्वं गुरुं सेवसे सुखम लभसे मोदसे वर्धसे च। कहते हैं तू गुरु की सेवा करता है, सुख को प्राप्त करता है, प्रसन्न होता है, च और वर्ध से बढ़ता है। राइट। 9, कवि नृपम धनम याचते तम भाषते वंदते च। अब देखिएगा, जो कवि है वो राजा से धन मांगता है। तो पहले हमने नियम पढ़ा था एक, कि कुछ धातुएं द्विकर्मक हैं जिनमें 2 कर्म होते हैं। याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा, पहले पढ़ाया था कई अभ्यास पहले। तो यहाँ पर 2 कर्म हो गए, एक नृपम और धनम, इसलिए दोनों में द्वितीया हो गई। तो कवि है वो राजा से धन को मांगता है, तम भाषते मन उसको कहता भी है कुछ, और वंदते च और उसकी वंदना करता है, प्रणाम करता है राजा को। 10, यह दुःखं सहते विद्यां शिक्षते
अन्नम भिक्षते ज्ञानमीहते च सह लोके मोदते। यह मन जो दुख को सहता है, विद्याम शिक्षते विद्या को सीखता है, अन्नम भिक्षते अन्न को मांगता है, अन्न को, ज्ञानम ईहते च और ज्ञान को चाहता है, स लोके मोदते वह संसार में प्रसन्न रहता है। ठीक है, लोके संसार में प्रसन्न रहना क्रिया का आधार क्या है, कहाँ प्रसन्न रहता है, संसार में। तो सप्तम्य अधिकरणे से लोके में सप्तमी हो गई। 11 त्वया सहायम कः अस्ति। तो इसका अर्थ क्या है, तेरे साथ यह कौन है। तो सहायम में संधि हो रही है, दीर्घ संधि, सह प्लस अयम, और सह के साथ तृतीया होती थी, तो त्वया में तृतीया हो गई। इस प्रकार से है, समझ लेना आप। तो तुम्हारे साथ यह कौन है। 12 तुभ्यम किम रोचते, तुमको क्या अच्छा लगता है। तो रुच धातु के साथ में कौन सी विभक्ति होती थी, चतुर्थी, जिसको अच्छा लगता है ना उसमें चतुर्थी होती है। 13 तव पुस्तकमहमीक्षे, संधि कर मिला दिया, संधि क्या मिला दिया इसको केवल। तब माने तुम्हारी पुस्तक को अहम ईक्षे में चाहता हूँ। 14 त्वयि सत्यम वर्तते, तुम में सत्य है। तो ये सप्तमी लगा दी, अभी हमने नियम पढ़ा था गत कक्षा में। वंदे मातरम, मैं माता को प्रणाम करता हूँ। तो मातरम में द्वितीय हो गई, कर्म है। तो ये आपके उदाहरण वाक्य मैंने पढ़ करके बतला दिए और अर्थ भी बतला दिया, नियमों को घटा भी दिया। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपका कार्य आ गया, ये वाक्य बनाने 20 वाक्य हैं, इनको संस्कृत में अनुवाद करना है। आइएगा अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। 1 त्वम नृपस्य सेवसे, गलत, सही क्या होगा, त्वम नृपम सेवसे, क्योंकि नृप तो कर्म है, कर्म में द्वितीय होगी। 2 साधु नृपात अन्नम भिक्षते, तो कहते हैं गलत, साधु नृपम अन्नम भिक्षते, क्योंकि द्विकर्मक धातु है, ये मैंने बतला दिया था अभी आपको और पूर्व में आ चुका है। तो ये द्विकर्मक धातु, इसलिए 2 कर्म है तो दोनों में द्वितीया ही होगी, अन्नम और नृपम में। 3 विद्या सत्यात शोभते, गलत, सही क्या होगा, विद्या सत्येन शोभते, विद्या सत्य के साथ, और साथ यहाँ दिया नहीं है, सह साइलेंट है, तो इसलिए तृतीया है। अब आइएगा कार्य नंबर 4, अभ्यास का लिखा है, उसमें आपको कार्य दिया जा रहा है कि जो ऊपर वाक्य दिए थे आपको, उसमें जो ख विभाग है उसको आपको बहुवचन में बनाना है, राइट। और आगे देखिए, ख युष्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, ये आपने लिखने हैं और उनको चेक भी करना है। ग इनके लट लट के रूप लिखो, ये धातुएं दी जा रही हैं, इनके आपको रूप लिखने लट लकार के, आत्मनेपदी हैं नोटबुक पर, और चेक भी स्वयं करना है। घ परस्मयी पद और आत्मनेपद की पहचान बताओ। तो अब आपको पहचान बतानी है और फिर अगली कक्षा में हम पहचान बता देंगे कि आत्मनेपद की ये पहचान है, परस्मयी पद की ये पहचान है, ठीक है। पर पहले आप स्वयं अपनी बुद्धि से लिखिएगा क्या पहचान हो सकती है। हम आपको इशारा कर दें, जो संक्षिप्त प्रत्यय है वही पहचान होती है वही पहचान होती है जी। नंबर 5 वाक्य बनाओ, ये शब्द दिए जा रहे हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, राइट। नंबर 6 संधि करो, तो ये संधि करनी है, और संधि विच्छेद करो, ये संधि विच्छेद करना है। तो ये तीनों कार्य, वाक्य बनाओ, संधि करो, संधि विच्छेद करो, इनका मिलान में आगे की कक्षा में आपका कराऊंगा। तो मित्रों, इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।